हो गया। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स, हो गया यहाँ तक। इसके नीचे लिखना एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हो गया। सेकंड लिखना, नंबर सेकंड इसके नीचे, ये ए कर लेना इसको, है ना। सेकंड लिखना एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स, सेम चीज उतार देना, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। हो गया। हो गया तक, ठीक है। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले कल 4 प्रॉपर्टी तक तो कोई दिक्कत था नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं था ना। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझना है, फिर याद करना है। रटोगे डायरेक्टली तो याद नहीं हो पाएगा, हम पहले बता रहे हैं। समझ के याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले 2 वर्ड को हम डिस्कस करेंगे तुम लोगों से। एक हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनेट और एक डिस्कस करेंगे मेटल क्या, बाइकार्बोनेट। पहले हम बात करें कार्बोनेट पे। ध्यान देना कि जहाँ पे भी कार्बोनेट लगा होगा, ठीक है, कार्बोनेट याद करोगे क्लास 9 तो तुमको हम एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में कैटायन एनायन याद करवाए थे हम, किस पे कितना चार्ज होता है ना। तो याद आ रहा होगा कार्बोनेट आयन करके था। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है? CO3 पे कितना माइनस था, 2 माइनस। CO3 पे क्या था, 2 माइनस। लेकिन हम यहाँ पे CO3 पे 2 माइनस नहीं लिखेंगे, बस हम यहाँ ये लिख रहे हैं कि अगर कहीं कार्बोनेट वर्ड है, ध्यान से सुनो, क्या है कार्बोनेट वर्ड अगर है तो हमेशा वहाँ क्या रहेगा, CO3। क्या रहेगा, CO3। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट तो नहीं है? कार्बोनेट वर्ड में क्या हमेशा दिखेगा तुमको, CO3। क्या दिखेगा, CO3। अब जरा नीचे आ जाओ, कार्बोनेट के साथ यहाँ नीचे तुमको यहाँ क्या दिख रहा है, बाइकार्बोनेट। क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो कार्बोनेट के लिए हो गया CO3 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाइकार्बोनेट के लिए हम लिखेंगे SCO3। क्या लिखेंगे, SCO3। क्लियर है कि नहीं, बस हमको ये बताओ, सबको दिमाग में जा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, 5वां प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो 5वां प्रॉपर्टी थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ का क्या मतलब है यार, यहाँ पे कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है कार्बोनेट और एक क्या है, बाइकार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट वर्ड तुमको दिखेगा तो हमेशा फॉर्मूले में तुमको क्या दिखेगा, CO3। क्या दिखेगा, CO3। अगर हम कहीं कह रहे हैं बाइकार्बोनेट, है ना, तो वहां क्या दिखेगा तुमको? क्लियर हो पा रहा है? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, अब इसको एक बार कवर कर लो। देखो आखिर कार्बोनेट था तो CO3 था, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में तुमको बेसिक सेट क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या ऐड किए हैं बस दोनों में, हाइड्रोजन। यहाँ CO3 था, यहाँ भी CO3, बस इसके आगे क्या जोड़ दिया, H, है ना। तो क्या इसका नाम, एक और नाम क्या हो सकता है, हाइड्रोजन क्या, कार्बोनेट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको किनारे कहीं नोट कर लो, नोट करें सभी लोग। हो गया, जल्दी कर। हो गया सबका? तो क्या ये 2 वर्ड क्लियर है सबको कि नहीं है, बताओ बस पहले। कार्बोनेट का मतलब क्या हो जाएगा यार, CO3, और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हो जाएगा, SCO3। कोई डाउट तो नहीं है? बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ध्यान से बस सुनते जाना जो लिखा गया था ऊपर, अभी जरा पढ़ो तो सभी लोग। ये पूरे टॉपिक में 2 सब टॉपिक है कि जब लिखा है एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, लेकिन केवल मेटल कार्बोनेट नहीं आएगा, कार्बोनेट के साथ एक और आ सकता है जिसका नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट। तो अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। अगर एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा तो भी वही सेम चीज देगा, क्या क्या देगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब हम आते हैं मेटल कार्बोनेट पे। किस पे आता है? मेटल कार्बोनेट। अब हम ये वर्ड समझाते हैं। अभी हम 2 वर्ड समझाएं सबको। क्या क्या समझाएं? कार्बोनेट, क्या है फॉर्मूला कार्बोनेट का, CO3, और बाइकार्बोनेट का मतलब SCO3। ठीक है। अब आते हैं कार्बोनेट के आगे यहाँ क्या लगा है, मेटल, और बाइकार्बोनेट के भी आगे क्या लगा है, मेटल। मेटल सबको पता है, पहला चैप्टर सभी लोग पढ़े हैं कि मेटल कौन कौन आता है। मेटल में बैलेंसिंग याद आ रहा होगा, मेटल में कौन कौन आता है, नॉन मेटल में कौन कौन आता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टॉपिक ही हमारा मेटल है। तो हम देखो, ये बताओ सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है यार, समझ में आ रहा है क्या है, सोडियम मेटल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है Na2CO3। अब सुनना ध्यान से, अभी हम समझा रहे हैं ना, अच्छे से सुनना पहले। एक और हम लिख रहे हैं कंपाउंड यहाँ पे। अब देखो, इसमें तुमको क्या CO3 नजर आ रहा है, तो CO3 का नाम क्या था, कार्बोनेट, और इसमें SCO3 नजर आ रहा है, बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके साथ जो जो मेटल जुड़ा है उसका नाम पढ़ लो। Na किसका सिंबल होता है यार, तो इसका पूरा नाम क्या लिखोगे बताओ, सोडियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या लिखोगे? आई होप क्लियर होगा। अब हम जा सकते हैं टॉपिक पे जो हमको समझाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करा, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो 2 सब टॉपिक है, मेटल कार्बोनेट भी होगा, मेटल क्या होगा, बाइकार्बोनेट। पहले हम कार्बोनेट वर्ड समझा है, कार्बोनेट क्या होता है, फॉर्मूला CO3, बाइकार्बोनेट का पहचान क्या होता है, SCO3। और मेटल अगर बोला है मेटल कार्बोनेट, तो बस कार्बोनेट के साथ कोई भी मेटल जोड़ दो, और बाइकार्बोनेट के साथ भी कोई भी क्या जोड़ दो, मेटल जोड़ दो, और नाम पढ़ने तुमको आना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए पहला लिखेंगे, नंबर 1 एग्जाम्पल लिखें, और याद रखना है इसको सब लोग। अब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आएगा नहीं। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो 3 चीज हमको देके जाएगा। क्या क्या देके जाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला दिख रहा होगा CO2, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O। एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला नंबर 1 लिखिए एग्जाम्पल, Na2CO3। पहले एसिड है ना, पहले एसिड लिख लो, रुको देखो, HCl, ए वाले के लिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा सबको। एग्जाम्पल ऑफ ए है ना, HCl प्लस Na2CO3 गिव्स हो गया। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा याद भी करते जाते हैं हम लोग साथ में। ये एसिड है कि नहीं, टॉपिक को रिलेट करो। एसिड है ये मेटल कार्बोनेट है कि मेटल बाइकार्बोनेट है, क्लियर है। और इस मेटल कार्बोनेट का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। क्या क्या दे रहा था यार, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। तो जब कभी भी HCl और कहीं पे भी अगर कोई कंपाउंड में सोडियम दिख गया तो एक ही सॉल्ट हमेशा बनेगा, जिसका सबको पता है क्या होता है, NaCl। क्या बनता है, तुमको बस सॉल्ट सोचना क्या बनेगा और कुछ नहीं सोचना भाई। और कैसे हम सोच रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि अगर कहीं सोडियम दिखता है और HCl कहीं पे भी अगर है हमारा, तो Na और Cl मिलकर हमेशा क्या बनाएगा, NaCl। अब जो बचा ना, सोचना नहीं क्या बनेगा, तुमको पता है क्या बनेगा, क्या कहता बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, और क्या है, H2O लिख लो इसको। अब लेकिन हम पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे, होल्ड करो थोड़ा सा, रुक जाओ। पहला चैप्टर हम जब पढ़ाए थे तो तुम लोग से बोले थे कि क्या बिना बैलेंसिंग किए कोई भी रिएक्शन लिखोगे आगे चैप्टर्स में, नहीं लिखोगे। क्या सेकंड चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ के आए बैलेंसिंग का पूरा मेथड बताया गया है। सबसे पहले बैलेंस किसको करते हैं, मेटल्स को। चलो मेटल कौन है, सोडियम। कितना है रिएक्टेंट में, 2, यहाँ कितना है, 1, आगे 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्या सोडियम बराबर हो गया हमारा। चले, और कोई मेटल तो नहीं दिख रहा है, नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल कौन है, कार्बन। कौन है, कार्बन। दिख रहा है सबको यहाँ पे। चले, कार्बन भी है और साथ में क्लोरीन भी है, कार्बन और क्लोरीन दोनों है यहाँ पे हमारे पास। तो किसी को बैलेंस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन देखो यहाँ पे, क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना है, 1, और यहाँ जब 2 लगा है तो क्लोरीन कितना हो गया, 2। यहाँ कमी है 2 का, तो आगे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या क्लोरीन बैलेंस हो गया हमारा। अब आते हैं कार्बन पे, यहाँ कितना कार्बन दिख रहा है, 1, यहाँ भी कितना है, 1, बराबर है हमारा। चले, मेटल हो गया बराबर, नॉन मेटल भी बराबर हो गया। थर्ड नंबर पे कौन आता था, ऑक्सीजन। चेक करो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 1 मिला के कितना आ गया, 3, बराबर ऑक्सीजन। लास्ट नंबर पे कौन था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ काउंट करो, 2, और यहाँ भी कितना है, 2। क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कोई डाउट है इसमें किसी को। अब जरा टॉपिक को रिलेट करना सभी लोग। एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ या एसिड का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होगा, 3 चीज देके जाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। कार्बोनेट का पहचान क्या बताया गया, CO3। बाइकार्बोनेट का पहचान क्या बताया गया, SCO3। तो हमको यहाँ पे पहले मेटल कार्बोनेट हम लोग लिखे यहाँ पे, तो एसिड की जगह क्या लिखे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कार्बोनेट है तो मेटल यहाँ कौन जोड़ दिए, सोडियम, और कार्बोनेट है तो CO3 तो रहेगा ही रहेगा। तो एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट हम लोग को क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। पहले एग्जांपल में कोई डाउट किसी को,
क्लियर एकदम अच्छे से नोट करेंगे इसको सब लोग। सेकंड लिखेंगे, बोले हो गया? लिखना है इसके आगे HCl प्लस एग्जाम्पल ऑफ बी करके लिखना है इसको, है ना? हाँ, लिखो HCl प्लस NaSCO3। पढ़ पाओगे ना सभी लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट, या एक और नाम पढ़ सकते हो, बताओ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वही सेम चीज देगा। अच्छा, हम पूछे अगर तुमसे सॉल्ट क्या बनेगा, देखो तो सोडियम दिख रहा है ना, क्लोरीन दिख रहा है, तो सॉल्ट कंफर्म में क्या बनेगा? NaCl। और क्या क्या निकलेगा? CO2 और क्या? H2O। बस इसको तुमको क्या करना है? बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। नोट करेंगे इसको सभी लोग। ये बैलेंस है क्या? चेक करो तो। जल्दी। एसिड रिएक्ट विद बेस, तुम लोग पूरा लिखो पहले। एसिड रिएक्ट विद बेस, ब्रैकेट में लिखो अल्कली, ALKALI, ब्रैकेट में लिखना अल्कली। हो गया? अल्कलीज पढ़ते हैं, पूरा ग्रुप को ही वही पढ़ते हैं, तुम बस लिखते जाओ। टू फॉर्म एसिड रिएक्ट विद बेस, ब्रैकेट में अल्कलीज, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि अभी हम बेस पढ़ाए नहीं है, थोड़ा सा हम बेस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे एक बार सुनना पहले सभी लोग, तभी हम छठे वाले प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला तुमसे कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस को और क्या बोलते हैं? अल्कलीज। क्या बोलते हैं? अल्कलीज, है ना? ये तुमको दे के जाएगा सॉल्ट और साथ में क्या? वाटर। यहाँ से एक डेफिनेशन भी निकल के आएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। वैसे ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम बेस के बारे में बता दे रहे हैं, पहले एसिड के बारे में पहले तुम लोग से पूछ ले हम। एसिड क्या था? व्हाट इज एसिड? हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन आयन। क्या देगा? H+ आयन। यही था ना डेफिनेशन भाई, कि एसिड वो कंपाउंड या सब्सटेंस होगा जो एक्वस सॉल्यूशन या केमिकल रिएक्शन में कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। तो वैसे ही बेस के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो कि बेस वो कंपाउंड या सब्सटेंस क्या कहोगे उसको, जो तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देगा। कौन सा आयन देगा? OH-। क्योंकि बेस तुमको अभी पढ़ाना है, लेकिन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी पहले, है ना? कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। तो एसिड कौन सा आयन देता है? H+ आयन। और बेस कौन सा आयन देता है? OH-। OH- को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कहीं ऊपर लिख लो, हाइड्रोक्साइड आयन लिख लेंगे। OH- को लिख लेना हाइड्रोक्साइड आयन। हो गया? हो गया? अब आगे सुनना। आई होप बेस क्या होता है सबको क्लियर हो गया। बेस वो सब्सटेंस या कंपाउंड होगा जो एक्वस सॉल्यूशन या केमिकल रिएक्शन में कौन सा आयन देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन देगा? हाइड्रोक्साइड। पहचान क्या होता है? OH-। क्या होता है? OH-। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन पे। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, हमेशा क्या देके जाएगा? सॉल्ट और क्या? वाटर। वाटर के फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत होगा नहीं किसी को। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। चलिए अब देखें यहाँ पे, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। क्या होता है? HCl। नाम सबको पता है, क्या नाम इस एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और अगला क्या लिखा गया? बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अभी नाम पढ़ के सब लोग बताएंगे, सुने। इसका नाम तो पढ़ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। OH का नाम क्या था? हाइड्रोक्साइड। क्या था? हाइड्रोक्साइड। Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का। उसका नाम क्या होगा? क्लियर है यहां तक? अब देखो वापस, हम अगर तुमसे पूछे कि सॉल्ट क्या बनेगा, तो क्या सॉल्ट के लिए क्या सोडियम दिख रहा है ना? कंफर्म है कि सोडियम और Cl मिलके क्या हो जाएगा? NaCl। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई डाउट यहां तक किसी को? कि अब इंपॉर्टेंट क्यों बनता है वो सुनना। जब कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, तो हमेशा क्या देगा? सॉल्ट और क्या? वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? हम लिख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक किसी को? एग्जाम में अगर मान लो आ गया, आ भी सकता है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म क्या है? टू गिव क्या? सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दिख रहा होगा सॉल्ट और क्या? वाटर।
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? पहले रिएक्शन नोट करेंगे इसके नीचे। मेटल ऑक्साइड्स, acid reacts with metal oxides to form salt and water, to form salt and water। इसको ऐसे याद रखोगे कि एसिड और बेस भी जो रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो भी क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर। पहले हम लेकिन मेटल ऑक्साइड समझाएंगे तभी रिएक्शन तुमको समझ में आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, मेटल ऑक्साइड क्या मतलब है यहाँ पे। देखो ये मेटल हो गया और यहाँ पे लिखा गया ऑक्साइड, पहले इसको ही समझ लो। आई होप मेटल को लेके सब लोग क्लियर होंगे, कौन कौन सा मेटल होता है, सबको पता है ना कौन कौन सा मेटल होता है। चलो कुछ मेटल्स का नाम लोग एक बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, बोलो। ग्रुप 1 में आओ। हाँ, लिथियम हो गया, हाँ बोलते जाओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हो गया, मैंगनीज हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बहुत सारे मेटल्स होते हैं वैसे। अच्छा ठीक है, मेटल यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा, हम जितने मेटल का नाम बोले यहाँ पे कोई भी रख सकते हो। ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। समझ में याद रखना। और हम याद दिला रहे 9th का, हम बोले थे ना कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। कौन सा चैप्टर का हम बात कर रहे हैं? एटम्स एंड क्या? मॉलिक्यूल्स। जब तुमको याद करवाते भी थे तो भी हम बोलते थे कि उसका बहुत इंपॉर्टेंस दिखेगा 10th में। अब ये बता कितने लोग को इसमें याद है ऑक्साइड आयन करके याद किए थे? गुड, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आता है? -2। कितना आता है? -2। इसी को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? याद आ रहा है ना? ओ पे चार्ज कितना था? 2- का। कैटायन का 3 था, याद आ रहा है? अनायन का 3 था। कैटायन में 3 कौन कौन सा था? मोनोवेलेंट मतलब 1+ का चार्ज, डाइवेलेंट 2+ का चार्ज, ट्राइवेलेंट में 3+ का चार्ज। ऐसे अनायन के लिए भी ले लोगे, -1 होगा तो मोनोवेलेंट, -2 होगा तो डाइवेलेंट, -3 होगा तो क्या? ट्राइवेलेंट। तो ऑक्साइड जो लिखा गया है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्साइड कब बोलेंगे? जब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -2। ये क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ। पूरा हम भाई डिटेल में समझा रहे हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए भाई किसी को, इसमें डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ये बताओ। तो अब मेटल, जब मेटल यहाँ पे लिखा भी है, मेटल ऑक्साइड का मतलब कि जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा, मेटल और किसके बीच में? ऑक्सीजन के बीच में, तो हमको क्या देके जाएगा? वो मेटल ऑक्साइड। क्या देके जाएगा? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? चार्ज कितने लोग को याद है? अभी हम कैटायन आयन का बात कर रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत चार्ज भी याद है तुम लोग को? 9th वाला एटम एंड मॉलिक्यूल वाला। ठीक है, अब देखो सोडियम यहाँ पे लिखे, सोडियम मेटल है कि नहीं? बस ये बताओ। हम पहले ये देखो, ये पूरा टॉपिक ही हटा दो, मैं समझा ही नहीं रहा अभी तुम लोग को टॉपिक। जैसे हम अभी कार्बोनेट वाले और बाइकार्बोनेट, पहले तुमको हम क्या समझाए? बाइकार्बोनेट समझाए, कार्बोनेट समझाए, फिर बाइकार्बोनेट समझाए, फिर उन दोनों का हम तुमको रिएक्शन समझाए, उसके बाद तुमको समझ में आया था। सेम यही चीज यहाँ पे भी है। ये जो टॉपिक हमारा, ये वर्ड है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है? मेटल का मतलब समझ में आ रहा होगा, कई सारे मेटल्स हैं जिनमें से कुछ मेटल का भी हम नाम बोले भी है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्साइड वर्ड कब बोलेंगे? जब ओ पे चार्ज कितना होगा? -2 का। अच्छा, जितने भी गैसेस होते हैं वो सारे नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाइएटॉमिक। किस फॉर्म में? डाइएटॉमिक। तो देखो मेटल ऑक्साइड कब बनेगा? जब किसका किसका रिएक्शन होगा यार? मेटल का और क्या? ऑक्सीजन का। तो देखो मेटल की जगह हम क्या लिखे हैं? सोडियम। ऑक्सीजन अब लिखेंगे तो ओ तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? O2। क्या लिखेंगे? O2। अब ये क्या बनेगा? इसके लिए वही वैलेंसी वाला जो हम बात कर रहे हैं अभी, कैटायन आयन वाला, जिसको याद होगा 9th वाला, उसके लिए फॉर्मुला बनाना कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मुला बनाना सीखे थे कि नहीं? फॉर्मुला बनाने के लिए क्या याद किए थे यार? आयंस, कैटायन और क्या? अनायंस। अब एक बार बना के दिखा रहे, देखो एक तरफ लिखोगे सोडियम और एक तरफ क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। सोडियम पे वैलेंसी होता +1 का, ऑक्साइड पे चार्ज है दिख रहा होगा -2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन के आ जाएगा? ये Na2O। अब इसको तुम पढ़ोगे सोडियम और इसको पढ़ोगे ऑक्साइड, मतलब एक साथ पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? सोडियम क्योंकि मेटल है हमारे पास, तो ये मेटल ऑक्साइड इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड को? ये बताओ। क्लियर हो पा रहा है कि जब मेटल का और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तभी हमको देखने को क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। तो अब मेटल ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन है? एसिड के साथ। तो क्या देके जाएगा? सॉल्ट और क्या? वाटर। क्या मेटल ऑक्साइड क्या होता है? क्लियर सबको? क्लियर यहां तक सबको? किनारे का ही नोट कर लो मेटल ऑक्साइड का मतलब, जो लिखा गया है किनारे नोट कर लो, जिसको पता वो रहने दे, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। जल्दी हो गया? तुम 10th का केमिस्ट्री पढ़े हो और रिलेट हम लोग कहाँ से करें? 9 से। तुमको दिखता है, इससे ये पता चलता है ना कि हर क्लास कितना इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में भाई। अगर नहीं पढ़े कुछ चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, एटम एंड मॉलिक्यूल, और एक लास्ट चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ क्या? एटम। तुमको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। डिजाइन ही ऐसा किया गया है ना सिलेबस को हमारे,
कि तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फॉर्मूला ये जो बनाए हैं कहाँ से बना रहे हैं, जिसको पता हो तो एग्जाम में डायरेक्टली बनाएगा, अब जिसको नहीं पता पता क्या लिख देगा, ये बताओ क्या लिखेगा, लिखते भी थे तुम लोग, याद करो 9th में, हाँ NaO2 जोड़ना है तो लिख देंगे NaO2, ठीक है, तुमको ही पता है क्या बनेगा, गलत बनेगा। चलो एक और बनाते हैं, वैलेंसियम बता देते तुम लोग को, ठीक है, मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अब हम यहाँ सोडियम की जगह मेटल ले रहे हैं मैग्नीशियम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑक्सीजन क्योंकि गैस है हमारे पास, तो नेचर में किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, बताओ क्या बनेगा ये, MgO क्यों बनेगा, सबको समझ में आ रहा है, Mg का वैलेंसी होता है +2, ऑक्सीजन का -2, 2 से 2 हट जाएगा, ये क्या बन के आ जाएगा, MgO, इसको बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम एक तरीके का क्या है, मेटल है, तो इसको पढ़ोगे तो मेटल ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, और नाम अगर पढ़ोगे तो मेटल की जगह यहाँ कौन है, मैग्नीशियम, तो इसका नाम क्या होगा, मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, इसके नीचे लिखिए अब जो था हमारे पास, ये नोट किए थे ये लाइन, एसिड और मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, नहीं लिखे हैं, लिख ले पहले उसको। हो गया, चलो लिखना, एसिड बोला है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेके चले, HCl, मेटल ऑक्साइड यही लेके चल ले रहे हैं अभी। चलो एक आसान कर दे रहे तुम्हारे लिए, Na2O, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है, एसिड है ये कौन सा ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, क्या नाम होगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम दिख रहा है, सॉल्ट और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, तो सॉल्ट क्या बनेगा सोडियम के साथ, NaCl, और वाटर का फॉर्मूला H2O। क्या इसको बैलेंस करके लिख पाओगे, बैलेंस करके लिख पाएंगे, बैलेंस कर लेते इसको एक बार, 2 सोडियम है 1 सोडियम है, आगे 2 से यहाँ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 2 क्लोरीन हो गया, 1 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बराबर है, लास्ट में कौन आता है, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है वहां पे 2, और यहाँ पे कितना है 2, क्या बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ हमारा, क्लियर है ये, ठीक है।